ये देखो कितने सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे स्कूल में चढ़ चढ़ के बैग ले रखा है सबने। हेलो, ये देखो भाई छोटी छोटी बोट ले रखी है, कोई बड़ा आदमी नहीं है, खुद ही चलाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी को स्कूल जाना है तो भी बोट में जाना पड़ता है, किसी को कहीं हॉस्पिटल जाना है बंदे को तो भी बोट में जाना पड़ता है, कहीं घूमने जाना है तब भी बोट में जाना पड़ता है, क्योंकि आसपास कोई जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसको अजगर बोलते हैं। ये बैठा मुंह करके, कितना मोटा झोटा सा अजगर है भाई, सांड जैसा है, मोटा सा हो रखा है, बिल्कुल खा खा के लगता है मछलियाँ। सोच के देखो, कोई इंसान यहीं पैदा होता है, उसको बाहर की दुनिया का इतना पता नहीं। कुछ लोग यहाँ पे इतने बुजुर्ग हैं जिन्होंने, जो इनकी कैपिटल सिटी है वहाँ तक भी नहीं गए, बस यहीं इन्हीं घरों में रहते थे और फिशिंग करते थे, यहीं मर जाते थे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नए दिन में आपका स्वागत है। मैं अभी हूँ कंबोडिया की सिटी जिसका नाम है सियाम रेप, एज नॉन एज जिसको बोलते हैं अंकोर वाट। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, जा कर रहे हैं, लेट हो गए हैं उठते उठते ना, ऑलमोस्ट 11:02 हो गए हैं। सुबह जाना था 8 बजे, हमने टूर लिया था, वो मिस हो गया। हमने कॉल करके बता दिया कि हम आज आ नहीं पाएंगे, तबीयत ख़राब है। अब देखते हैं कोई और तरीका जाने का, नहीं जाने का। पहले हॉस्टल का वो रिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने एक्सटेंड नहीं करवाया था, हमने 2 दिनों के लिए एक्सटेंड कराया था। अब एक्सटेंड कराते हैं यहाँ से और पूछते हैं इनका क्या सिस्टम है। ट्रू मनी से यहाँ से हमने पैकेज बुक कर लिया है। टोटल पैकेज पड़ा है हमें, उन्होंने दिया था वैसे $18 का, कहते हैं ये रहा $18 का पैकेज दे रखा है, ये लिखा हुआ। इसमें हमें फ्लोटिंग विलेज दिखाएंगे और 2 PM से 7 PM तक था। मुझे लगा शायद सुबह का टूर बुक होगा। बाइक भी रेंट पे ले सकते हो, इन्होंने मोहतरमा ने किया है। व्हाट्स योर नेम? MI। इन्होंने अच्छा डिस्काउंट दिया हमें, मतलब इससे तो कम ही कर दिया, जितना लिखा है लगभग 15 के आसपास कर दिया। ये एक्टिविटीज़ है, ये अलग से करनी पड़ती है $5 दे के। देखते हैं करते हैं कि नहीं करते। वैसे ये सारा कुछ इंक्लूड है, फ्लोटिंग विलेज, स्कूल, फॉरेस्ट, क्रोकोडाइल फार्म और सनसेट, ये चारों चीज़ें इंक्लूड हैं। वैसे हमारा प्लान था कि यहाँ से बाइक लेके जाने का, पर बाइक लेके जाने का प्रॉब्लम ये थी कि वो रेंट थोड़ा ज़्यादा था उसका। दूसरी दिक्कत क्या थी उसकी, यहाँ से हम जाते 23 किलोमीटर जाना, 23 किलोमीटर आना, थोड़े से थक भी जाते, फिर हमें समझ भी नहीं आता कि एग्जैक्ट हमें देखना क्या है। यहाँ पे टूर पैकेज लेने का बेनिफिट ये होता है कि थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। चलो यहाँ से चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं, और आपको आज दिखाता हूँ कि ज़्यादा बारिश होती है कंबोडिया में तो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे यहाँ पर घर बनाते हैं, और एक फ्लोटिंग विलेज कैसा दिखता है। क्योंकि मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि फ्लोटिंग विलेज कैसे दिखते हैं एग्जैक्टली, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहाँ पर फ्लोटिंग विलेज है। या तो यूरोप में है, इटली में वेनिस है, और या फिर नाइजीरिया में भी एक फ्लोटिंग विलेज है। अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया, उसमें भी एक फ्लोटिंग विलेज है जिसका नाम है घानवी। जाएंगे हम, वेस्ट अफ्रीका जाएंगे तो उस विलेज में भी जाएंगे। भाई यहाँ आए थे इंडिया रेस्टोरेंट सवरना, हम यहीं रोटी खाते हैं, बढ़िया खाना होता है इनका, स्वाद लगता है खाना। ये मैंने अपनी वेज थाली मंगा ली है, फटाफट खाते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि 2 बजे का ग्रुप टूर है हमारा, अभी 12:16 हुए हैं। फटाफट खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। खाना बड़ा स्वाद बनाते हैं यहाँ पर। ये भाई हम दुकान के पास ही आ गए थे जहाँ से टूर बुक किया था ना। अब यही कहते हैं कि यहाँ से लेके जाएंगे। अगर आपको, वैसे तो मैं वो होटल से पिक कर रहे थे, मैं कहा होटल से क्या ही पिक करना, अब यहीं खाना खा रहे हैं, यहीं से यहीं निकल जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ अगर आप जाना चाहते हो, जैसे एक डेस्टिनेशन दूसरी डेस्टिनेशन जाना होता है, तो यहाँ पे ना ग्रैब ऐप चलती है, ग्रैब ऐप से भी जा सकते हो। वो आपको कहीं से कहीं छोड़ देगी, $1-1.5 लगता है पूरी सिटी का, कहीं पे भी चल जाओ। और ये देखो इस वैन में आए हैं लेने हमें, इस वैन में जाएंगे हम। ये कुछ बस है जिस बस में जा रहे हैं, और मनीष और डॉम, राइट, मनीष और डॉम भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और बस की टिकट दिखानी पड़ेगी इनको। ठीक है, मिनी बस है यार, जैसी नॉर्मल बस होती है वैसी बस है। और रास्ते में चलते हैं, फ्लोटिंग विलेज भी है, फ्लोटिंग स्कूल भी है, सारा कुछ है, वहाँ जाके दिखाता हूँ। एक रिवर के आसपास बसा हुआ विलेज है, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं बहुत ज़्यादा गरीबियत है। सिखा रहा है मोटरसाइकिल उसको, लड़की को सोच समझ के चला रहा है स्कूटी। कब के चले हुए थे यार, अब तक नहीं पहुँचे। हम वहाँ पे पहुँच गए थे 1:30 बजे, और टाइम हो गया 2:18। अभी तक तो सिटी में घूमते जा रहे हैं, अभी तक तो निकले नहीं, पता नहीं कब तक निकलेंगे। धूप में बैठे बैठे सिर दुखने लग गया तो मेरा, बहुत देर हो गया यार बैठे बैठे। भाई जिस विलेज में हम जा रहे हैं ना, उस विलेज का नाम है खम्पॉन फ्लोग नाम से विलेज है, एक छोटा सा विलेज है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडीज़ है, बहुत सारी नदियाँ, नहरें हैं, पर वो जो सिटी है वो सबसे ज़्यादा इस सियाम रिप सिटी के सबसे ज़्यादा पास है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर बहुत सारी सिटीज़ है, 20-30 किलोमीटर पे, 50-50 किलोमीटर पे
फैली हुई है, क्योंकि आप जितना भी एरिया देखोगे ना साउथ ईस्ट एशिया, ये आपको बहुत हद तक कहीं ना कहीं रेन फॉरेस्ट जैसा लगेगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखेगी। इसको भाई गले में डाल लेते हैं ताकि कहीं गुमगम ना हो। कल मैंने ना परसों ही बंदों के गले में देखे थे, मुझे लगा शायद ये किसी उससे बिलोंग करते हैं, सोसाइटी से नहीं बिलोंग करते, जैसे कोई पार्टी होके या कोई वो लोग चलते हैं टूरिज़्म ग्रुप के लिए। अब पता लगा किस चीज़ के लिए देते थे। चाइना में भी ऐसे देते हैं, अगर चाइना ट्रैवल करते हो, ग्रुप टूर में ट्रैवल करते हो, तो आपको भी ये डालने के पता लग जाता है इनसे कि आप कौन सी कंट्री से, लाइक कौन सी कंपनी से अटैच हो, ये टूर ले रखा है। उनके सबके अलग अलग कलर के होते हैं और स्कैन करके इस पर सारा कुछ आ जाता है। एक्चुअली देखोगे ना तो ये एक ही बड़ी कंपनी होती है, बाकी सब छोटी छोटी कंपनी होती हैं उसके साथ अटैच होती हैं। Nice to meet you. So I'm a tour guide. So right now our tour so we visit for the 30 minutes. It means Tonle Sap Lake for the sunset. Actually, so our tour so we finish around 7:40 or 8 o'clock. We arrive in the central city or your hotel. Is okay? Yes. मेकोंग रिवर है जो यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है, जो चाइना से शुरू होते हैं, चाइना से उसके बाद जाती है थाईलैंड से, उसके बाद आती है लाओस से, फिर आती है कंबोडिया में। इतनी बड़ी रिवर है, हम उसी के एरिया में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेकोंग रिवर है। मेकोंग रिवर के छोटे छोटे पार्ट निकले हुए हैं अलग से, तो वो इतनी बड़ी रिवर है कि जो कंबोडिया को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जब यहाँ पे फ्लड आता है ना मेकोंग रिवर से, तो लगभग कहते हैं 2 मीटर तक ये चीज़ें नीचे चली जाती है, इसलिए उन्हें ये जगह ना थोड़ी ऊपर बना रखी है, इसीलिए तब करके रीज़न है। और वो जाती है सीधा यहाँ से गल्फ ऑफ कंबोडिया में जाके गिरती हैं। अब ये लेके जाएंगे हमें यहाँ से आगे मैनग्रोव जंगल, मैनग्रोव तो नहीं कह सकते, नदियों में लेके जाएंगे। उसके बाद आप एक्स्ट्रा $5 पे करके जा सकते हो जंगलों में। चलो देखते हैं, इसके पीछे पीछे चलते हैं। ये कुछ भाई बोट है, बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं यहाँ पर। तो ये देखो भाई, ये फेरी हैं जो हमें वहाँ तक लेके जाएंगी। बहुत सारी बोट हैं, जैसे हर टूरिस्ट प्लेस पे खड़ी होती हैं वैसी ही बोट्स हैं काफ़ी सारी। पता नहीं कौन सी नंबर बोट है हमारी, देखो ज़रा अब कौन सी बोट में लेके जाएंगे हमें। और पानी मुझे यार कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि साफ़ सुथरा है, गंदा है, मैला मैला सा पानी है, मिट्टी मिट्टी सी हो रखी है। शायद ज़्यादा बोट ज़्यादा चलती हैं इस करके हो रखी है, या फिर हो सकता है कि पानी का लेवल कम हो रखा है इस करके चल रखी हैं। देख के चढ़ते हैं भाई। भाई ये कुछ ऐसी बोट्स हैं, प्राइवेट बोट्स भी हैं जा रही हैं यहाँ से जो, पर पीछे से कुछ देखने में ऐसी है, इंजन लगा रखे हैं। यहाँ पर मैंने सुना है कि डीजल की जगह ना LPG गैस यूज़ करते हैं, उसकी स्मेल भी नहीं आ रही। डीजल की स्मेल आती है ना जैसे डीजल इंजन में से, वैसे स्मेल नहीं आ रही। और पानी का लेवल देखो आप, अभी तक तो यहाँ है, पर मेरे ख्याल से नॉर्मली वो कहते हैं कि 2 मीटर से ऊपर चला जाता होता है। आगे इस बार ही कम हुआ है क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इस करके, और जो चाइना में कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये मेकोंग रिवर है, उसके पार्ट्स हैं सारे, उसकी शाखाएं बोल सकते हैं, जैसे निकली नहीं होती वैसी निकली हुई हैं सारी, एंटर मैनग्रोव में ही करती हैं सारी, उसमें मेकोंग रिवर में ही सारे जुड़ती हैं सारी जा के। यहाँ से इतनी बरसात होती है, ये पानी इकट्ठा होकर वहाँ जुड़ता है, ऊपर तक पानी चढ़ जाता है। इस बार ही थोड़ा कम आया हुआ है, बरसात शायद कम हुई है इस बार। पर यहाँ पे भी जैसे देखो टूरिस्ट प्लेस बना दिया इसको प्रॉपरली ना, भर भर के बोट खड़ी हैं, इतनी बोट, ये तो लेक ही बना दी है, जैसे लेक होती है ना वैसे बना दिया पूरा प्रॉपर। चलो चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा उस गांव तक पहुंचने में। सारे घर देखोगे ना, जितने भी घर दिखेंगे आप लोगों को, ये सारे घर दिखेंगे इसके ऊपर बने हुए, डंडों के ऊपर बना रखे हैं। तो पता है उनको कि यहाँ तक तो पानी आ ही जाता है, इस करके लोगों ने तरीका यही बना लिया है। और ज़्यादातर लोग यहाँ के ना फ़िशिंग ही करते हैं, जो काम है इनका मेन फ़िशिंग है। जब बरसातों के मौसम में यहाँ की गवर्नमेंट 2 से 3 महीने के लिए फ़िशिंग बंद कर देती है, तब टोटली डिपेंड होते हैं टूरिज़्म के ऊपर। अदरवाइज़ इनके पास कोई और इनकम सोर्स है ही नहीं, बस यही इनकम सोर्स है। इसके अलावा इनके पास जो बंदे टिप देते हैं वो उससे काम चलाते हैं, जो कोई हैंडमेड प्रोडक्ट बनते हैं झाड़ से बना लेते हैं उससे काम करते हैं। टूरिज़्म का ज़्यादातर जो एरिया है वो यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों ने ले रखा है। छोटे मोटे जो वो हैं वो पतली पतली बोट्स हैं जो मैनग्रोव्स में लेके जाती हैं, वो लेडीज़ लेके जाती हैं। उसके आगे जाके वो आगे जाके आएंगी, अभी तो नहीं आ रही।
अभी तो ये बड़ी बोट हमें यहाँ से वहाँ तक लेके जा रही है। ये देखो भाई, इनका जो मेडिकल सेंटर भी है ना, ये भी इन्होंने डंडों पे खड़ा कर रखा है, लोहे पत्थरों के पिलरों पे खड़ा करके बनाया हुआ है, ताकि यहाँ भी बाढ़ ना आ जाए, हाली यहाँ भी पानी ना आ जाए। हालांकि इतना ऊंचा है नहीं, अभी पानी देखोगे ना, पानी थोड़ा ही है इस नदी में, ज़्यादा नहीं बह रहा, पर फिर भी इन्होंने हर चीज़ उस हिसाब से डिज़ाइन कर रखी है। इन फ्यूचर में कभी ज़्यादा पानी आता है तो उसके लिए ये ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ पर देखो ट्यूबवेल, छोटे छोटे बम बना रखे हैं, हर एक ने अपने अपने ना छोटे छोटे फिशिंग फार्म बना रखे हैं। आप लोगों को यहाँ दिख रहे होंगे, वो देखो उस तरफ खेती भी होती है, जब कभी ज़्यादा बारिश आ जाती होगी तो बह भी जाता होगा। मैं तो ये देख के हैरान हूँ, इनका सारा जीवन, किसी इंसान का सारा जीवन इन्हीं डंडों पे गुजर जाता होता है। ये बड़े बड़े घर बना रखे हैं, यहीं पैदा होते हैं, यहीं मछली का व्यापार करते हैं, यहीं से बेचते हैं, सारा कुछ यहीं करके, और यहीं मर जाते हैं। फिर इनका फ्यूनरल का भी एक अलग सिस्टम होता है, ऊपर ना झंडे फहरा देते हैं, वाइट कलर के झंडे फहरा देते हैं, फिर फ्यूनरल का होता है। इसका मतलब फ्यूनरल है किसी का। अभी दिखाऊंगा, अगर देखने को मिला ना आगे कहीं, फिर पता लगेगा। आप सोच के देखो, कोई इंसान यहीं पैदा होता है, उसको बाहर की दुनिया का इतना पता नहीं। कुछ कुछ लोग यहाँ पे इतने बुजुर्ग हैं जिन्होंने, जो इनकी कैपिटल सिटी है वहाँ तक भी नहीं गए, बस यहीं इन्हीं घरों में रहते थे और फिशिंग करते थे, यहीं मर जाते थे। टाउन नहीं है भाई, ये गांव है छोटा सा। मैं इसको बार बार टाउन बोल रहा हूँ, ये छोटा सा गांव है। अब एंट्री होगी गांव में, सारे के सारे घर भाई, सारे के सारे घर इसी चीज़ के ऊपर बने हुए। देखो आप, दूर दूर तक नजर जाएगी। मुझे लगा था 2-4 घर होंगे, ये तो भाई भर भर के हैं। इधर भी हैं और इधर भी हैं, ये देखो इधर भी देखने को मिलेंगे। दोनों साइड आपको यही घर देखने को मिलेंगे, जो सारे लकड़ियों के ऊपर खड़े हुए हैं। बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस है यार। देखो, ताकि इन्होंने वो भी गाड़ रखे हैं, ताकि पानी की लहरें बार बार चल चल के इसको कमज़ोर ना करे। जो किनारे होते हैं ना, इसको कमज़ोर कर देती है, घर पे ना आ जाए कहीं। ये खड़ी बोट, मछलियों की स्मेल सी नहीं होती है, मछलियों की स्मेल होती है ना, वो आ रही है। गाँव में एंटर करते ही ना जगह जगह दिखने लगी कि फिशिंग का टाउन है, और मछलियों की स्मेल आनी शुरू होगी, और कोई लोग जाले लपेट रहे हैं, कोई कुछ। ये देखो भाई, ये है सारा गांव, और ये गांव की एंट्रेंस है। जितना भी आपको ये सारा गांव दिख रहा है ना, ये इन्हीं स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है गांव। इस गांव का नाम है भाई काम्पुंगप्लो। एग्जैक्ट नहीं मुझे बोल पा रहा हूँ, मैं नीचे लिख दूंगा। जो गांव है ये मेरे को लगा था छोटा सा होगा, पर बहुत बड़ा गांव है, ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा। यहाँ पर इनका प्राइवेट स्कूल भी अपना है, जो चैरिटी से चलता है। यहाँ पर एक जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वो भी इनका अपना है, मतलब वो भी चैरिटी से बना हुआ है। अभी वहाँ जाएंगे, हम स्कूल दिखाते हैं। पहले तो मैं तो देख लगा था छोटा सा होगा, और इसकी लगभग आबादी 3100 या 3500 के आसपास आबादी है टोटल, और यहाँ पर 900 परिवार रहते हैं। और सारा का सारा गाँव बुद्धिज़्म से ही रिलेट करता है। सारों सबका रिलीजन लगभग यहाँ पर बुद्धिज़्म ही है। सारी कंट्री का लगभग कह सकते हैं बुद्धिज़्म ही है। किसी को स्कूल जाना है तो भी बोट में जाना पड़ता है, किसी को कहीं हॉस्पिटल जाना है बंदे को तो भी बोट में जाना पड़ता है, कहीं घूमने जाना है तब भी बोट में जाना पड़ता है, क्योंकि आसपास कोई जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो हर चीज़ इनके लिए तो बोट ही है। पीछे गाँव के पीछे रास्ते बने होंगे, पर बरसातों के टाइम पर वो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सिर्फ बोट ही एक चारा बचता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इनके सबके पास अपनी अपनी पर्सनल बोट होती है, जो भी कहीं जाना होता है। ये पर्सनल बोट ही है लोगों की। अगर पर्सनल बोट के लिए जाना है तब भी जा सकते हैं बंदा। वैसे हैरानी वाली बात है, सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाता है लोगों को देखने के लिए कि लोग आए, टूरिस्ट आए हमारे घर में। ये स्कूल है, मेरे को ऐसा लगता है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी अपनी पर्सनल बोट रखनी पड़ती है। अगर बंदे को कहीं डेट पे भी जाना है तो इसी नदी से होके जाना पड़ेगा। ये देखो कितने सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे, स्कूल में चढ़ चढ़ के बैग ले रखा है सबने। हेलो, ये देखो भाई, छोटी छोटी बोट ले रखी है। कोई बड़ा आदमी नहीं है, खुद ही चलाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई दिख रहा है बड़ा आदमी तो नहीं दिख रहा मुझे। छोटी बोट लेके कहीं पे भी जा सकते हैं। ये देखो भाई, इस साइड तो सारी ये पेड़ है ना, ये सारे डूबे पड़े हैं दूर दूर तक। ये देखो, ये मैनग्रोव जंगल है जिसको बोलते हैं ना। यहाँ से पतली पतली बोट्स लेके जाती हैं। पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आधे पौने घंटे का टूर होता है। मन तो नहीं है कुछ खास करने का, क्योंकि ये नॉर्मल से जंगल सा लग रहा है मुझे तो। कुछ खास ऐसा लग भी नहीं रहा कि हाँ बहुत ही मज़ेदार है, कुछ भी है, नॉर्मल सा है।
पेड़ से लगे हैं, प्रॉपर मैनग्रूव भी नहीं है यार ये तो। एक होता है ना घना सा, ये तो पेड़ों में पानी आया हुआ है, उस तरफ भी आ जाता है, उस तरफ उन्होंने और डोल सी बना रखी है, अदरवाइज उस तरफ भी सेम ही आ जाना था, एक तरफ खोल रखा है बस। नीचे उतरते हैं यहाँ से, बल्ले बल्ले हिल इतनी रही है ना बोट। मेरे को लगा था ये रहा, ये थी भाई बोट हमारी, और ये डेक्स लगा के रख दिया इन्होंने। इससे आप यहाँ से टिकट करवा के ना इन मैनग्रोव जंगल्स में जा सकते हो। ये बोट्स हैं भाई जो लेके जाते हैं यहाँ से जंगलों में। और नोटिस करोगे एक चीज़ ना, सारी जितनी भी बोट्स हैं ना, सारियों पे औरतें बैठी हैं और $6 प्राइस है। और ये इन जंगल सा बनाया हुआ है इनका, मेरे को ऐसा लगता है कि पेड़ के अंदर पानी घुस गया वही चीज़ है बस। और ये $6 पर बंदे का लेते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं लोगों को अंदर जंगलों में। भरी पड़ी हैं, बहुत सारी बोट हैं तो यार लोगों के लिए। यहाँ से टिकट ले सकते हो किसी को जाना चाहता है। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं यार इसमें जाने का ना। अजगर कहीं पे रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा ये देखो, ओ बोले बोले भाई साहब, अजगर देखो अंदर, अजगर पाइथन। और इस तरफ ये सैलामेंडर जो कि यहाँ मैंग्रोव के जंगलों में पाए जाते हैं। इसको हरियाणवी में गो बोलते हैं, गो। और शायद पहाड़ी लैंग्वेज में भी ऐसा ही कुछ गो बोलते हैं। कोमोडो ड्रैगन भी बोलते हैं इसको, कोमोडो ड्रैगन भी बोलते हैं। बाकी ये देख लो भाई, ये तो अलग सी चीज़ है। यहाँ पर मैनग्रोव जंगल्स हैं जितने सारे, इनमें दिखता है। मैनग्रोव नहीं कहूँगा, ये पानी भरा हुआ जंगल में वो चीज़ है। और ये है पाइथन है जिसको अजगर बोलते हैं। ये बैठा मुंह करके, कितना मोटा झोटा सा अजगर है भाई, सांड जैसा है, मोटा सा हो रखा है बिल्कुल, खा खा के लगता है। मछलियाँ उधर भी जा सकते हैं। कोई इन्होंने यहाँ पर रखा है उत्तरी का, बड़े सारे हैं मगरमच्छ रखे हैं अंदर, जो इस जंगल में एक मिलते हैं, इस नदी में मिलते हैं। जंगल भी कह सकते हो, नदी भी कह सकते हो, दोनों चीज़ें इकट्ठे ही हैं। ये देखो कितने, 1 2 3 4 5 हैं, 4-5 इसके अंदर रखे हुए, एक नीचे डूबा हुआ है। 6 राज एक भाई ये रहा। ये ना पहले मुझे लगा मुंह खोल के बैठे, मुंह खोल के सोते हैं। और मनीष ने ऐसे डायलॉग मारे, कहता नर मादा का वेट कर रही है, कब मादा उसके पास आएगी। डिस्कवरी वाला, हाँ डिस्कवरी वाला बंदा बाहर आ गया। हड्डियां भी पड़ी अंदर, इनको आप खाना भी डाल सकते हो भाई। मेरा तो कोई शौक नहीं है खाना डालने को, और कुछ नहीं पता होता है, जंप मार सकते हैं। मुंह खोल के बैठा है लेकिन आंखें खुली हैं। ये देखो, ये इधर उधर घूमी जा रहा है आस पास ना, वो हिल रहा है। अगर गिर गए ना बेटे, 1 सेकंड में चीरा फाड़ी कर देंगे हमारी ये। मैं खड़ा हूँ अभी कंबोडिया के एक ऐसे गांव में जो पूरा का पूरा पानी के ऊपर खड़ा हुआ है, पानी के ऊपर तैरता है। और सभी लोगों को यहाँ पर कहीं भी जाने के लिए पर्सनल बोट रखनी पड़ती है। हर एक इंसान को, इवन स्कूल भी जाना है तब भी अपनी पर्सनल बोट में जाना पड़ेगा। बच्चों को भी, अगर हॉस्पिटल भी जाना है तब भी अपनी पर्सनल बोट में जाना पड़ेगा। शादी और मरना भी अपनी बोट में ही सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास यहाँ पे सड़कें नहीं है, तो सारे लोग अपनी तरफ बोट में ही जाते होते हैं हर जगह। और इस गाँव का नाम है, कंबोडिया का गाँव है, इस गाँव का नाम है कैंप ऑफ फ्लॉग। और ये कंबोडिया के सेंटर में बड़ा अमेजिंग है, और चारों तरफ देखने को मिलेगा आपको एक से एक नज़ारे। अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा दिखता है। ओ भाई ऊपर से चढ़ के देखो, ऊपर से पूरा क्लियर दिखता है। वेलकम टू कैंप लॉन्ग फ्लूक, ऐसा कुछ पूरा नाम है इसका। ये देखो सारे बोर्ड दिखते हैं। एक वो रेस्टोरेंट दिख रहा है पानी के बीच में बनाया हुआ है यार। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी चढ़ता है, इस करके काफ़ी ऊंचाई पे बना रखा है। जब यहाँ पर खमेर राज था ना, तब के यहाँ पर बहुत बड़ा एक जेनोसाइड हुआ था, जिसमें से 15 से 20 लाख लोग ना यहाँ पे मरे गए थे। उसका रीज़न यही था कि उनको ऐसा लगता था कि उस टाइम पे जो उनकी सोच थी, दूसरी पार्टी वालों की सोच थी, वो ये कहते थे कि इनकी सोच हमारी सोच से मैच नहीं करती, ये आने वाले टाइम पे कंबोडिया के लिए नुकसान देंगे। जैसे पढ़े लिखे लोग हो गए, कोई प्रिस्ट हो गया, कोई एजुकेटेड बंदा हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, उसको मार देते थे यहाँ पर। अगर आप देखोगे ना तो यूनेस्को ने भी इसको 3rd लैंड माइन कंट्री कहा है, क्योंकि यहाँ पर ना 30 से 40 लाख ऐसी लैंड माइंस है जो भी अभी एक्टिव है, यहाँ के जंगलों में पड़ी हैं। तभी यहाँ की गवर्नमेंट ना रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि अगर आपको जंगल में जाना है बिना पूछे मत जाना, क्योंकि कल को लैंड माइन फट गई तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, मर भी सकते हो। और सबसे ज़्यादा 3rd नंबर पे एम्पुटीज़ मतलब अपाहिज लोग। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, क्योंकि वो लैंड माइंस की वजह से फट गए, क्योंकि जंगल में कुछ शिकार करने गए, कोई चीज़ ढूंढने गए तो उसकी वजह से फट गए। ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा बैकेन रिवर है जो 4700 किलोमीटर फैली हुई है। और इसके सामने देखोगे ना,
ये 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा चौड़ी है। जब कोई चीज़ 5 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ी होती है ना, आंखों से नहीं दिखती, इसका मीन्स वो धरती कर्व कर रही है वहाँ पर। चलो चलते हैं, यहाँ से हो गया है फ्री ऑलमोस्ट टाइम, यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद हमें जाना है अगली स्कूल की डेस्टिनेशन पे, कह रहे हैं स्कूल दिखाएंगे, देखते हैं कैसा लगता है स्कूल। यहाँ पर भाई ये देखो, ये मगरमच्छ बेच रहे हैं। अब ये नहीं पता असली है कि नकली है। भाई असली मगरमच्छ रख रखे हैं, कितने डॉलर के? 15-15 डॉलर के। और ये देखो मगरमच्छ के दांत है, खोखले दांत है, पर ये तो यार मगरमच्छ के दांत है। 35 डॉलर के दे रखे हैं। ये देखो, अब सुवीनियर के लिए क्या क्या लेके जा सकते हो। छोटे छोटे मगरमच्छ के बच्चों की खोपड़ियाँ हैं, पता नहीं असली है नकली। मैंने टच भी कर लिया, बदबू मारे। ये देखो भाई, असली है लग रहा है बिल्कुल। हाँ असली है भाई, असली है बिल्कुल, असली मगरमच्छ के बच्चे रखे हुए। देखो आंखें प्रिजर्व करके रखे, ऊपर कुछ लगा रखा है। ये कौन यूज़ करेगा? मैंने कल देखा था, जो हमारा ड्राइवर था ना, उसने अपने जेब में डाल रखा था। उस टाइम मुझे पता लगा था शायद नकली ना हो, पर सच्ची असली है। ये तो बड़े बड़े भी हैं, खोपड़ियाँ पड़ी हैं। ये देखो, ये 30 डॉलर का मगरमच्छ है, पर हल्के पड़े हैं बहुत ज़्यादा। ये असली मगरमच्छ की खोपड़ी है यार। मेरे ख्याल से तो इंडिया में शायद कस्टम वाले लेके ही ना जाने दे हमें, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेके जाने देंगे नहीं जाने देंगे। 90% चांस तो यही है। ये 40 डॉलर की है, कौन लेगा इतनी बड़ी खोपड़ी को और कौन सजाएगा? ये देखो सारा कुछ रखा हुआ है इन्होंने, उसके लेदर से बना रखा है सारा कुछ। ये मगरमच्छ के लेदर की चप्पल, बेल्टें, पर्स, सारा कुछ मगरमच्छ के लेदर का ही है। ये नहीं पता था इतना कुछ मगरमच्छ के लेदर का बना देते हैं। तो कोई जानवर नहीं छोड़ा होगा। एनाकोंडा का कल मैंने दिखाया था आप लोगों को, मगरमच्छ का यहाँ देखने को मिल गया। असली रखे हैं बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है नकली बना के रखे हैं। यहाँ पर मैनग्रोव्स में बहुत सारे ना, ये पानी की नदियाँ सी है जिसमें मैकेन रिवर के साथ जुड़ती हैं सारी नदियाँ। इन पे मगरमच्छ है बहुत ज़्यादा। कुछ पाले भी हुए हैं, कुछ यहाँ से शिकार भी करते होंगे, उसके जो मर जाते हैं खा भी लेते होंगे। खाते तो हैं यहाँ, थाईलैंड में भी खाते हैं, इंडोनेशिया में भी खाते होंगे। तो उसकी जो स्कूल बचता है ना, उसका बना के बेच देते हैं। असली मगरमच्छ है भाई, ये कंफर्म हो गया मुझे तो। भाई इनको मैंने हाथ तो लगा लिया, हाथों में से बदबू सी आनी शुरू हो गई, अजीब सी गंदी सी नहीं बदबू सी होती। एक होती है चमड़े की स्मेल, एक होती है अलग सी स्मेल है, जैसे गंदा मांस नहीं होता, गड़ा हुआ सा मांस, वैसी स्मेल आ रही है इसमें से। पता नहीं अजीब सी स्मेल आ रही है। बिल्ली भी कुछ खा रही है, बिल्ली भी देखो, बिल्ली। ये भाई मगरमच्छ का ही है, इन्होंने, मैंने पूछा, मैं कहा मगरमच्छ का ही? कहते हैं हाँ मगरमच्छ का ही मीट है। ये देखो बिल्ली ने यहाँ से एक पीस उठा लिया और खाने लगी है। हमारे सामने उठा नहीं रही औरत, अदरवाइज उठा के रख लेती है अपने आप ही उठा के ना। भाई ये टॉयलेट भी बना रखे हैं इन्होंने हर जगह, पर एक सोचने वाली बात है ना, कुछ सिस्टम है तो कॉमन सी बात है, जो भी मूत मात टट्टी टुट्टी करते होंगे, जो भी पॉटी करते होंगे, वो सारा कुछ नीचे ही जाता होगा इसी पानी में, और इसी पानी में बोटिंग करा रहे हैं लोगों को। चलो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते हैं, कहीं से पहले हमारी सीट पे कोई बैठ जाए, क्योंकि वापस जाने का टाइम है, सबको जल्दी लगी पड़ी है। से भाई मछलियाँ पकड़ते हैं, यहीं टॉयलेट सब कुछ यहीं करते हैं, और यहीं से पकड़ के यहीं फ्रेश ताज़ी खिला देते हैं लोगों को भी। लोग भी सोचते होंगे क्या लैटरिन बीच में ही टट्टी है, बीच में ही सबका सुसु है, बीच में से ही कर देते हैं। Throw in the water for the handle. And the water here also, and mostly all the people that living in the village. So they come in here in the morning, they get the water from here to the house and the family. So one day like 500 liter or 1000 liter by tanks. They keep for take a shower, the waters, and also drinking and also the cooking. Everyone they always be careful. They put it very slowly, like this, and also they get my hand. They push the water here for the little flower flooding. But when the little flowers are half or 1 meter, it's collapsed down. It's no problem. But before they put down, is very be careful. ना आपको इस तरफ पड़ता है थाईलैंड, और इस तरफ पड़ता है वियतनाम, और इस तरफ पड़ता है लाओस। वो आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, शायद नहीं दिखे, मैं अभी दिखाता हूँ। अब वो दिख रहा है एक, वो है, ये लेक है, ये रिवर नहीं है। जो रिवर का बॉर्डर शुरू होता है, वो आपको पिलर दिख रहे हैं ना, उनसे रिवर का बॉर्डर शुरू होता है। ये है जिसको कहते हैं ना प्योर वाटर लेक कह सकते हो इसको, इसका पानी पीने वाला है, पर यहाँ पीते नहीं है ना, ही फिल्टर वाटर आता है, पानी को गर्म करके गाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ना, एक चीज़ आपको हैरानी वाली बात आता है, उस बंदे ने हमें बताया, उस तरफ जो मैनग्रोव्स है ना, उस तरफ किसी को जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि कंबोडिया का कल्चर ये है कि अगर जिस लड़का लड़की की शादी होती है,
तो उन मैनग्रूव जंगलों में जाते हैं वो हनीमून के लिए। तो वहाँ पर ना ही लोकल बंदा जा सकता है, ना ही टूरिस्ट जा सकता है, ना ही आप फिशिंग के लिए जा सकते हैं। जो फिशिंग विलेज है सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, वो भी हनीमून के लिए, सिर्फ वहाँ पर बोट में स्विमिंग, क्योंकि घर सारे फ्लोटिंग है तो एक स्पेशल लोकेशन बनाई है उनके लिए ताकि वो अपना हनीमून सेलिब्रेट कर सकें। वो जगह दिख रही है ना, वो मैनग्रूव जंगल्स हैं, छोड़ वो असली वाले जंगल जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पर जाते हैं करने के लिए। और यहाँ पर जैसे हिंदू कल्चर में होता है कि मरने के बाद बॉडी को पानी में बहाते हैं ना, तो ये वहाँ यहाँ बहाते हैं, क्योंकि ये बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म कल्चर है, इसको करके यहाँ बॉडी को पानी में बहाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर बॉडी तैर के ऊपर आ जाती है। अब उसको जलाने लग गए हैं और यहाँ पर 15 सितंबर को ना इस रिवर की प्रे करते हैं सारे लोग। प्रे किस चीज़ के लिए करते हैं? ताकि हमें फूड देती है, खाना देती है, जो और कंट्रीज़ में भी करते हैं, इंडिया में भी करते हैं। उसी तरह इस रिवर की प्रे करते हैं सारे। यहाँ पर 15 सितंबर को लोटस फ्लावर लेके आते हैं और उसको ऐसे पानी से एक आगे हवा मारते हैं, पानी गिरते रहते हैं उसके ऊपर। अगर 1 मीटर तक वो सही चला जाए तो अच्छा होता है, नहीं तो उल्टा होता है तो बैड लक शुरू हो जाता है उसका। इनका ये मानना है। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी लेक है और ये इसकी थोड़ी सी जो गाइड थे उन्होंने बताया हमें। और हर साल यहाँ पर 75% कैट फिश हैं और बाकी अदर फिश हैं। और उसके आगे नहीं जा सकते हम, वो जगह बना रखी है, वो बोट दिख रही है, छोटी सी बोट दिख रही है, उसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि उसके आगे सारे जगह नेट बिछाए हुए हैं, इसलिए वहाँ पे जाने से मना करते हैं। ये कुछ ऐसा था फ्लोटिंग विलेज और सामने हो रहा है सनसेट, अच्छा लग रहा है। यार ये फ्लोटिंग विलेज लेके आए हैं, अब यहाँ से देखो जरा कितने टाइम में पहुँचते हैं। यहाँ ही पास ही में कहते हैं गांव है, वहाँ लेके जा रहे हैं। यहाँ उतार दी, बस अंधेरा सा हो गया, पर अंधेरे में पता नहीं क्या गांव दिखेगा। ये भाई कोई गांव में आके लेके आए हैं, जो यहाँ का विलेज है ना, उस विलेज में आए हैं अभी हम, और दिखाने के लिए कि यहाँ के लोग नॉर्मली लाइफ कैसे जीते हैं। वहाँ भी सेम ही बना रखा है, ऊंचे ऊंचे घर बना रखे हैं ताकि पानी से बच सके। 2 मीटर तक पानी आ जाता है। छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं यहाँ पर, और ऊपर पतंग उड़ रही है। ठीक है, मछलियों की स्मेल आ रही है पूरे गांव में ना। भाई मैं सोच रहा था, मैं यहाँ पर घर तो चलो पानी यहाँ तक आता होगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 मीटर आता, 2 मीटर आता होगा, पर इतने ऊपर मीटर लगा रखे हैं। बिजली भी आती है इस पूरे गांव में, मीटर भी लगा रखे हैं। पानी भाई आता है यहाँ तक, निशान दिख रहा है आपको, यहाँ तक पानी चढ़ जाता है, इतना ऊपर तक पानी आता है। अंधेरा हो गया वैसे इस गाँव में, फिर भी आपको वीडियो तो क्लियर दिख ही रही है। यहाँ तक इतना ऊपर तक पानी आ जाता है। और सितंबर से लेकर नवंबर तक तो कहते हैं यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ बोट ही बोट घूमती हैं, लोग बोट्स में ही रहते हैं और सब कुछ बोट में ही करते हैं। इतना ज़्यादा पानी होता है यहाँ पर। ये कुछ खाना खुना बना रहे हैं, बता रहा था। वो सामने आपको दिख रहा होगा ना, वो बुद्धिज़्म टेम्पल जिसको पगोडा भी बोलते हैं, वो रहा सामने। ये देखो कुछ बना रही है, कि दिखा रहे हैं कि क्या बना रही है। ये देखो मछली बना रही है, तो यहाँ पे इधर गेम खेल रहा है। 7 बच्चे हैं औरत के। भाई जितना पैसा गेम पे लगा रहा है, इतना पैसा पढ़ाई पे लगा ले, यहाँ बैठ के गेम खेल रहा है। वो बैठ वहाँ घुस गया। ये भाई यहाँ पर ना इस गांव में लगभग कहते हैं 900 फैमिली है, 3100 से 3500 लोग यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी बड़ा गांव है, ऐसा छोटा मोटा गांव नहीं। पर ये नहीं है असली, मतलब इसके गांव के अलग अलग पार्ट हैं। कुछ पार्ट गलियाँ ये हैं, कुछ गलियाँ आगे हैं। और यहाँ पे एवरेज जो बच्चे की मतलब शादी कर देते 15-16 साल में करते थे, हर एक के 5 से 7 बच्चे हैं। तो कहते हैं सितंबर से लेकर नवंबर तक ना 2-2, 3-3 मीटर तक पानी चढ़ जाता है, इतना ज़्यादा पानी चढ़ जाता है। उस टाइम पे सिर्फ यहाँ पे टूरिस्ट होते हैं, फिशिंग नहीं होती। फिशिंग क्यों नहीं होती? कहता फिर बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, बस उसमें बोट में फिरते रहते और पैसे मांगते रहते हैं। हर टूरिस्ट जगह का यही हाल है, कहते हैं गरीब हैं। और ये देखो कोई लोकल फूड बना के खा रहे हैं, वो देख रहा हूँ क्या खा रहे हैं। ये भाई कुछ स्कूल दिखता है ऐसा, ये यहाँ का प्राइवेट स्कूल है, जिन्होंने वो कहते हैं वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सबके खर्चे लिखे हैं। ये दिखाता हूँ इनको स्कूल कैसा दिखता है। बच्चे तो हैं नहीं इस टाइम पे, पर ये स्कूल कुछ ऐसा दिखता है। ये किसी घर के नीचे बनाया हुआ है। जब सितंबर से नवंबर तक का टाइम होता है तब तो ये बंद हो जाता होगा। वैसे ये स्कूल है, बेंच भी बढ़िया है, पक्का सामान का रखा है। पीछे पता नहीं क्या बना रखा है। देखो बच्चों को सेकेंडरी स्कूल है, क्योंकि सब चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं स्कूलों की ना, जैसे पक्षी, कैमल, इनकी लोकल भाषा जो वो है ना खमाई भाषा है, उसमें भी लिखा हुआ है नीचे। देखो हॉर्स के नीचे लिखा हुआ है। स्कूल है। मेरे का मन था स्कूल के बच्चों से एक बार इंटरेक्शन करता, बात करता कि कैसी लाइफ है उनकी, कैसा होता है। पर ये इस टाइम पे आए हैं कि बच्चे सारे अपने अपने घर बैठ गए। वैसे प्राइवेट स्कूल है ये, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे बच्चे आते होंगे इस टाइम पे दोपहर के 2 बजे। अगर कोई वॉलंटियरिंग करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और डोनेशन देना चाहता है वो भी दे सकता है।
भाई एक मंदिर में लेके आए जिसको बोलते हैं ना पगोडा, वो है, और इसको बुद्धिस्ट टेम्पल भी कह सकते हो। अंधेरे में लेके आया, माड़ा मोटा ही दिखेगा। थोड़ा सा ट्रिप रह गया बस, इसके सीधा घर जाने हैं। अंदर देखो डोनेशन लिखा है, जिसने कितना कितना दिया हुआ है। $100 दिया हुआ है किसी ने, लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। पर इस टाइम तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा है ना, इस करके। वापस छोड़ दिया है बस ने हमें। वो तो कह रहे थे हॉस्टल छोड़ देते हैं, हमने कहा नहीं नहीं यहीं छोड़ दो, यहीं ठीक रहेगा। यहाँ से रिवर साइड रोड पे छोड़ दिया और यहाँ से खाना खा के फिर यहीं से निकलेंगे। भाई यहाँ से हम ना टिकट बुक कराने आए थे लाओस की, लाओस बोलते हैं उसको। यहाँ से ही मिल रही है सबसे सस्ती टिकट। ये एक दुकान नंबर मैं दिखा देता, और ये मामा बैठे हैं ना, ये आंटी ना भाई 20 बार एड्रेस भूलती है, 20 बार। कभी पैसे भूल जाती है, कभी एड्रेस भूल जाती है। एक बार इसने ना $31 बोला पर बंदे का। पहले हमने कहा यार महंगा है, फिर दोबारा पूछा, कहते 21 दे देना। हमने कहा ठीक है चल दे देते हैं। सडनली देने लगे, याद आ गया, कहती नहीं नहीं 31 ही दो, मेरे को याद आ गया 31 है। ये दुकान का नाम है। यहाँ से सारी बसेस सर्विस शुरू होती है। मैं दिखा देता हूँ एक बार बाहर से भी। ये देखो, ये है भाई, किस नाम से है, एक्सचेंज करेंसी नाम से है। ये चौक से है, राउंड अबाउट है। इब्स होटल लगा लो इसके सामने, इब्स स्टाइलिश होटल के सामने है। वो भी एक कंपनी है, वो 12 घंटे खुली होती है, मतलब रात के 12 बजे तक खुली होती है, सुबह 4 बजे खुल जाती है। और वो बहुत महंगा प्राइस लगा रहे थे। यही एक सबसे सस्ती हमें मिली, बाकी सब $44 दे रहे थे। इस औरत ने दिया सबसे सस्ता, और कहीं नहीं मिला हमें सबसे सस्ता। ये भी दे रही है हमें। पाक से सिटी तक का हमें किराया पड़ा है, जो लाओस की सिटी है ना पाक से, वहाँ तक जा रहे हैं, और $31 के आसपास पड़ा है। कोई ज़्यादा ठीक है, इतना महंगा भी नहीं। अगर फ़्लाइट भी देखूँ ना तो फ़्लाइट भी $45-50 की मिल जाती है, पर उसके लिए फिर मेन सिटी जाना पड़ता हमें। यहाँ से मिल जाती है, सैम रिप से मिल जाती है, पर मैंने देखी नहीं इतनी ज़्यादा। मैंने सोचा यहीं से जाएंगे, मज़े करते हुए जाएंगे, सफ़र दिखाते हुए जाएंगे कैसा रहता है। लाओस का वीज़ा ऑन अराइवल भी दिखाऊंगा कैसा होता है। चलो इस ब्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं। आज आपने देखा एक फ्लोटिंग विलेज और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और देखा सैम रिप सिटी तो आपने पहले ब्लॉग्स में देख ही लिया। थोड़े थोड़े फैक्ट्स बताए थे मैंने कंबोडिया के बारे में। ब्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं। सी यू गाइस, कल मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करना। सी यू गाइस, कल मिलते हैं।